हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखने से पहले मैं आपको हमारा प्रीवियस प्रोग्राम दिखाना चाहता हूं। तो ये एक हमारा प्रीवियस प्रोग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने यूजर से इनपुट लेके और उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया था। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की, तो वो लाइन बाय लाइन होती है। यानी कि सबसे पहले जो हमने लिखा था, सबसे पहले वो लाइन एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद लाइन बाय लाइन हमारा प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डिसीजन मेकिंग में हम जो ये हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, उसको चेंज करने के लिए या उसके अकॉर्डिंग अगर हमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए, हम उसमें कंडीशंस या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अगर, और हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन मीट हो तो हम ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, या अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो हम कुछ और एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास सी प्लस प्लस में दो तरह की होती हैं। एक होती हैं इफ स्टेटमेंट्स और एक होती हैं स्विच स्टेटमेंट्स। तो इफ स्टेटमेंट हमारे पास बेसिकली चार टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी सिंपल इफ स्टेटमेंट, जिसमें हम सिर्फ एक कंडीशन लिखते हैं, जिसमें कि अगर वो मीट होती है तो हमारी कोई पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन होती है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और दूसरे पास हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होती हैं, यानी कि अगर कंडीशन मीट होती है तो उसका इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तो उसका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद हमारे पास इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि हम इसमें एक सबसे पहले हमारी इफ स्टेटमेंट होती है, उसकी एल्स होती है, और उसके बाद अगेन हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं और अगेन उसकी हम एल्स पार्ट लिखते हैं, इसी तरीके से। और चौथी हमारे पास है नेस्टेड इफ एल्स है। नेस्टेड का मतलब है कि कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन। अब इनका मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट, अब सपोज आप किसी को कहते हैं कि फला बंदा आए तो उसको 5,000 रुपये दे देना, तो ये हमारी एक सिंपल इफ स्टेटमेंट होगा। अगर वो आए तो उसको देना है, अगर नहीं आए तो क्या करना है, वो वाजे नहीं है। और दूसरे का एग्जांपल, आप किसी बंदे को कह रहे हैं कि अगर ये बंदा आए तो आपने इसको 5,000 देने हैं, और अगर ना आए तो इसको फोन करना है। तो सिंपली ये हमारी। और तीसरा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ नेस्टेड इफ एल्स का। आप किसी बंदे को कह रहे हैं कि अगर वो बंदा आता है और वो एक दिन में अपना काम खत्म कर रहा है तो आपने इसको 500 रुपये बोनस देना है, अगर नहीं करता तो बोनस आपने नहीं देना है। तो इसमें हमारी दो कंडीशंस हो जाती है, यानी कि सबसे पहले तो उस बंदे का आना ज़रूरी है, और अगर वो आता है और उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन स्टार्ट होती है कि अगर वो काम एक दिन में कंप्लीट कर रहा है तो आपने 500 रुपये उसको बोनस देना है। यानी कि हम इसमें दो कंडीशंस लगा रहे हैं। सबसे पहले उसके आने की, अगर वो आता ही नहीं है तो हम उसको 500 रुपये बोनस ऑब्वियसली नहीं दे सकते। तो ये हमारी नेस्टेड इफ एल्स की एग्जांपल है। ऐसे ही हमारी एग्जीक्यूशन होती है, यानी कि जो हमारी मेन कंडीशन है वो अगर मीट होती है तो ही उसके अंदर जो कंडीशन होती है वो चेक की जाती है। हमारी मेन कंडीशन ही मीट नहीं होती तो हमारी उसके अंदर वाली कंडीशन है वो मीट ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। ये होती है हमारी इफ स्टेटमेंट्स। और उसके बाद हमारे आ जाती है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट भी हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको हम इफ एल्स लेडर के बजाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यानी कि अगर हम इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है हमारा प्रोग्राम। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप, या शॉर्ट मेथड कह सकते हैं, तो वो स्विच स्टेटमेंट है। अब इनको मैं प्रैक्टिकली आपको आने वाली हमारी वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन हमारी आज की इस वीडियो में सिर्फ हम दो देखने वाले हैं, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। और बाकी की जो है वो इफ एल्स लेडर स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब थोड़े से इसकी एग्जीक्यूशन की या वर्क फ्लो की का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और उसके बाद जितनी भी हमारी स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, और उसके बाद जब हमारी कंडीशन के एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो कंडीशन चेक की जाती है, आइदर वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो हम पर्टिकुलर कोई ब्लॉक एग्जीक्यूशन के लिए उसमें लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है। अगर वो फॉल्स होती है तो डायरेक्टली जो हमारा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट्स नहीं है तो वो सिंपली एग्जिट हो जाता है। अब कंडीशन के ट्रू होने पर भी यही होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो ट्रू होती है, यानी कि वो कंडीशन मीट होती है, तो हमारी पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन होती है, और उसके बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है, या सिंपली हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाता है। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लिया है, इंटीजर टाइप का नंबर लिया है, और यूज़र को मैसेज भेजा है कि आपने कोई भी नंबर इंटर करना है। और जब यूज़र नंबर इंटर कर रहा है तो उसको हम सिंपली नम में स्टोर कर रहे हैं। और ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि यूज़र से इनपुट कैसे ली जाती है, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में है। राइट, तो जब
जब यूज़र हमारा नंबर इंटर कर लेता है तो उसके बाद हमारी इफ़ स्टेटमेंट आती है, यानी कि हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जो यूज़र नंबर इंटर कर रहा है पहले उसको चेक करो कि वो नंबर जो यूज़र ने इंटर किया है वो 5 के बराबर है या नहीं। अब यहाँ पे डबल इक्वल सिंबल मैंने लिखी है, जिसका मतलब है कि ये चेक करेगा कि जो यूज़र ने नंबर डाला है वो 5 के बराबर है या नहीं। अगर वो 5 के इक्वल है तो हमारी ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन होगी, यानी कि अगर यूज़र 5 नंबर डालता है तो हम उसको मैसेज दे रहे हैं कि यू आर अ लकी गाय। अदरवाइज अगर वो कोई और नंबर डालता है तो हम सिंपली उसको मैसेज दे रहे हैं कि आपने ये नंबर डाला है। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे नंबर सपोज इस पर मैं 7 ले लेता हूँ, तो सिंपली हमें जो एग्जीक्यूशन मिल रही है कि यू इंटर्ड 7। हमारी जो कंडीशन है वो इसमें मीट नहीं हो रही है और सिंपली जो हमारी ये बाहर वाली स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि कंडीशन हमारी मीट नहीं हो रही है। अब इसको मैं दोबारा से रन करके यहाँ इस बार में 5 डालता हूँ और अब देखते हैं, तो अब हमारी कंडीशन मीट हो रही है और यूज़र को ये मैसेज भी आ रहा है कि कांग्रेचुलेशंस यू आर अ लकी गाय। तो ये हमारी होती है सिंपल इफ कंडीशन। और हमारी दूसरी स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं, जिसमें कि मैंने एक फ्लोट लिया है। हम यूज़र को मैसेज भेज रहे हैं कि आपने अपना मेट्रिकुलेशन का परसेंटेज इंटर करना है, और जब वो परसेंटेज इंटर करता है तो हम उसको चेक कर रहे हैं कि जो उसका परसेंटेज है वो 45 या उससे ऊपर है या नहीं। अगर उसका परसेंटेज 45 से ऊपर है तो हम उसको मैसेज भेज रहे हैं कांग्रेट्स यू पास्ड इट। और दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है एल्स पार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले यूज़र जो नंबर डालता है उसको हमारी इफ स्टेटमेंट में चेक किया जाता है कि जो यूज़र ने नंबर डाला है वो इस कंडीशन से मीट हो रहा है या नहीं। ये ऑपरेटर हमने लिखा हुआ है, ऑपरेटर वाली वीडियो में हमने ये कवर अप किया था। रिलेशनल ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि जो यूज़र नंबर डाल रहा है वो या तो 45 से ऊपर होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, अगर यूज़र ने कोई ऐसा नंबर इंटर किया, हम उसको सिंपली मैसेज भेज रहे हैं कि कांग्रेट्स यू पास्ड इट। 45 से बिलो है तो क्या होगा कि ये कंडीशन जो है ये मीट नहीं होगी। तो ये अगर कंडीशन मीट नहीं होगी तो ये इतना जो पार्ट हमारी कंडीशन का वो मीट नहीं होगा। तो सिंपली मीट नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, वो स्किप हो जाता है और जो हमारा कंट्रोल है वो डायरेक्टली हमारे एल्स पार्ट में आ जाएगा और यूज़र को ये मैसेज देगा कि आपने मेट्रिकुलेशन फेल कर दिया। मैंने सिंपली एक एग्जांपल लिया है, आप इसमें कोई और एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हैं। मैंने एक सिंप्लिसिटी के लिए ये रखा है। और सबसे लास्ट में मैंने सी आउट की ये स्टेटमेंट लिखी है, रेस्ट ऑफ की कोड एग्जीक्यूशन, यानी कि उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एज इट इज रन होगा। तो ये स्टेटमेंट है, तो इसका कंडीशन हमारी मीट हो चाहे ना हो, ये हमारी एग्जीक्यूशन जरूर होगी। तो इसको एक बार फिर से रन करके मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इस बार सपोज मैं डाल रहा हूँ 67, तो 67 45 से ऊपर है, तो हमारी जो कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट है, यानी कि कांग्रेट्स यू पास्ड इट वाली, ये हमें यहाँ पे आउटपुट में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन मीट हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूशन है, इसका हमारी इस कंडीशनल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर हमारी कंडीशन मीट होती है तभी ये एग्जीक्यूट होगी, अगर ये नहीं होती है तब भी ये एग्जीक्यूट होगी। आई होप कि आपको ये सिंपल इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।